मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आप लाइव हो गए हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए जो आपको ठीक लगे। इरफान, संदीप, राहुल, रोशनी, अब्बू, अनुज, अर्पित, दिव्या, तन्या दुबे, दीपांशु, चंद्रेश, सहजल, ज्योति, निखिल, आकृति, चंद्रास, नंदनी, आयुष, खुशबू, अनूप, संजय, सहजल, आरती, रितिका। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा खत्म हुआ तो हम सिंपल इंटरेस्ट की तरफ आ रहे हैं। आइए मेरे बच्चों, जैसा कि इसके नाम में ही है सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो बिल्कुल सिंपल हो। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट थोड़ा बोल्ड में लिखते हैं, हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ऐसा ब्याज जो साधारण हो। साधारण ब्याज से मतलब है इंटरेस्ट कैलकुलेट कोलेट ऑन प्रिंसिपल। ऐसा ब्याज जो मूलधन पर कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा ब्याज जो मेरे प्यारे बच्चों मूलधन पर कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे ब्याज को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे ब्याज को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन प्रिंसिपल। क्या आप सहमत हैं? तो मेरे बच्चों, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है 1,000 रुपए और पहले साल रेट है 8%, दूसरे साल रेट है 7%। तो 2 साल का साधारण ब्याज बताइए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर 1,000 रुपए पे पहले साल 8% के हिसाब से ब्याज कितना बना? 80। अगले साल 7% के हिसाब से ब्याज कितना बना? 70। 80 और 70 को जोड़ेंगे तो आएगा 150 रुपये। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 150 रुपये। हाँ जी। दूसरा तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों कि हम इतना लंबा ना जाएं। साधारण ब्याज में कोई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा, और अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो सारा ही खेल किस चीज पर घूम रहा है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर सारा ही खेल घूम रहा है इन दोनों के रेट के जोड़ पे, 8 और 7 15% पे। तो सीधा 1,000 का 15% निकालोगे तो 150 रुपये ब्याज बन जाएगा। ये है विशेषता किस पे मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट पे। वहीं अगर ये चीज कंपाउंड पे होती तो फार्मूला लगाते x+y+xy/100, 8 7 15 और 8 7 56, 15.56% ब्याज हो जाता। जबकि साधारण ब्याज पे ये सिर्फ 15% ब्याज हुआ। तो आप सहमत है इस बात से? अब मेरे बच्चों एक बात समझिए कि साधारण ब्याज निकालने का एक साधारण सा ही सूत्र है, और वो सूत्र ये है कि भैया मूलधन ले लो, दर ले लो, समय ले लो, बटे 100 कर दो। क्योंकि रेट परसेंट में होती है इसलिए बटे 100। तो जैसे मान लो 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज बताओ तो सीधा 5 × 3 करो, यानी 15%, यानी 5 × 3/100 प्रिंसिपल का। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र। हाँ जी। आइए मेरे बच्चों, आज फ्लिपकार्ट पे हमारी किताबों की सेल लगी हुई है और 12 बजे से ये सेल स्टार्ट होगी मेरे प्यारे बच्चों, और रात 12 बजे तक ये सेल होगी। तो बहुत सारी किताबें जो सेल में हैं उसकी वीडियो अभी स्टार्टिंग में चली थी, तो आप उसको देख भी सकते हैं दोस्तों। आइए मेरे भाई, कहता 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर एक साल में 5700 रुपये हो जाती है। तो समझदार बच्चा ये कहेगा कि 5,000 रुपए की राशि एक साल में 5700 हो रही, तो मतलब एक साल का ब्याज 700 रुपये। एक साल का ब्याज सर 700 रुपये। हाँ जी। तो भाई देखो, अगर मैं बावला बच्चा होता तो कैसे करता, और समझदार बच्चा होता तो कैसे? पहले बावला बच्चा, तो बावला बच्चा होगा तो कहेगा भाई 5,000 रुपए पे 8% की रेट से एक साल का जो साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, वो है मेरे बच्चे 700। यहां से मैं कैलकुलेट करता 2 जीरो से 2 जीरो, तो रेट आती मेरी कितनी? 14%। रेट आती 14%। अब कह रहा है 8,000 रुपए की राशि, 8,000 रुपए का कोई प्रिंसिपल है,
तो इस प्रिंसिपल पे 8,000 रुपए पे इसी रेट से यानी 14% की रेट से 3 साल में कितना इंटरेस्ट बन जाएगा। उसने मुझसे पूछा कि 3 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, कितनी राशि हो जाएगी। व्हाट विल बी ₹8,000 इन 3 ईयर। तो भाई 8,000 रुपये 3 साल में कितना हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई कितना हो जाएगा मतलब अमाउंट, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट वुड बी योर क्वेश्चन। सोल्व बैठाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, है ना। अब देखो 14 थी 42, 42 को 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, अच्छा एक जीरो भी थी, तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और एक 33, तो 0, 6, 3, 11, 360, ये मेरा आंसर है। अब आप 10 सेकंड के लिए सोचिए इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। हाँ, अब देखिए मेरे बच्चे, अगर आप थोड़े से समझदार हो तो आप ये देखें कि भाई 5,000 रुपए पे इस रेट से 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है। तो आप कहेंगे 700 रुपये, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। या आप यूं कह सकते हैं कि भाई 5,000 पे 700 है, तो मेरे बच्चे एक यहां तक की बात समझ रहे हैं कि भाई 5,000 रुपये पे 1 साल का ब्याज है 700 रुपये। तो मेरे बच्चे ये बताओ 1,000 पे 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1,000 रुपए पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप ऐसे निकाल लो पहले कि 1 रुपए पे 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 700/5,000, जिन बच्चों को कम पल्ले पड़ता है। और मैं कह रहा हूं 1,000 रुपए पे 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे 700/5,000 गुना 1,000, 3 जीरो से 3 जीरो 140। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1,000 रुपए पे 1 साल का साधारण ब्याज 140 रुपए, 1 साल पे मतलब 1,000 रुपए पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई 140 है। हाँ जी। तो भाई 8,000 रुपए पे 1,000 रुपए पे 1 साल का साधारण ब्याज है मेरे बच्चे कितना, 140। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14 3 42 420 रुपए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 1,000 रुपए पे 3 साल का सिंपल 420। तो कह रहा है 8,000 रुपए पे 3 साल का सिंपल बताओ। तो इसका 8 गुना कर रहे हो तो इसका भी 8 गुना, 0, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और एक 33। तो 8,000 रुपए प्रिंसिपल, 3360 आपका हो गया इंटरेस्ट, तो अमाउंट बन जाएगा 11,360। बहुत दूर दूर तक इसके बारे में नहीं सोचना, आसान सा सवाल है। मैं ये बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये समझे कि वर्बली कैसे तोड़े। आइए।
आइए मेरे बच्चे, नहीं भाई मोहित मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। कहता 64 रुपए पे 2 साल में 83 रुपए 20 पैसे धन बन जाता है। यानी 64 रुपए का कोई प्रिंसिपल है मेरे बच्चे, ध्यान देना, बड़ा ही आसान है। और 2 साल में जो अमाउंट हो रहा है वो 83 रुपए 20 पैसे हो रहा है। तो इसका मतलब बीच में जो साधारण ब्याज है वो इनका डिफरेंस हुआ। तो 83 20 में से 64 घटाओगे तो 19.20। तो मेरे बच्चे 64 रुपए पे 8% की रेट से 2 साल का जो साधारण ब्याज बना वो 19 रुपए 20 पैसे बना। देखिए बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूं। अब मेरे भाई 64 तीय होता, ये डेसिमल हटाओगे बटे 100 से 100 कटा मेरे बच्चे, 64 तीय 192 30 आया। तो रेट आ गई 2 15 30 15%। अब सवाल में कह रहा है कि भाई साधारण ब्याज की समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपए कितना बन जाएगा। तो 86 रुपए तो हो गया मेरे बच्चे प्रिंसिपल, और 86 रुपए पे सेम ही रेट से 15% रेट से ही 4 साल का ये हो जाएगा साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर वो होता है अमाउंट। तो देखो इसे गुना करेंगे तो 15 चौकू 60, 60 में एक जीरो कट गई, 6 से गुना करेंगे 6 छिंग 36, और 6 अठे 48 और 3 51। तो जोड़ोगे तो 6.6 1 7 8 5 13 137.6 मेरा आंसर आ गया। मेरे बच्चों बेसिक कैलकुलेशन, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है नहीं जिसमें आपको दिमाग दौड़ाना पड़े। हाँ जी आई, देखिए हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। हर एक सवाल में लिखा होगा साधारण ब्याज, अगर नहीं लिखा हुआ, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं रखा कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड, तो हमेशा सिंपल मानते हैं। लेकिन अगर बैंक शब्द का इस्तेमाल हो रखा है तो कंपाउंड मान लेते हैं। ठीक है आई, एक भाई कह रहा 19.20 क्यों लिया। मेरे भाई एक बात बता, 64 रुपए तूने लगाए और 83 रुपए 20 पैसे तुझे मिले, तो ये जो इनके बीच का गैप है 19 रुपए 20 पैसे, वो क्या है, तेरा ब्याज नहीं है। कैसी बाउलों वाली बातें कर रहे हो तुम। आहो, कहता कोई धन 40 साल में 3 गुना होता है। यानी कोई प्रिंसिपल मेरे प्यारे बच्चों 1 रुपया है, तो 40 साल में, 40 साल में मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना हो रहा है, यानी 3 रुपए हो जा रहा है, अमाउंट हो रहा है 3 गुना। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के जोन से बाहर निकलना, सिंपल सवाल। क्या कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो 40 साल में अमाउंट हो रहा है 3 यूनिट। तो एक से कोई धन 3 हो रहा है तो साधारण ब्याज कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट। साधारण ब्याज कितना हुआ सर 2 यूनिट। साधारण ब्याज हुआ सर 2 यूनिट। यानी कोई धन 1 से 3 हुआ तो ब्याज बना 2 यूनिट। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 यूनिट ब्याज बनने में 40 साल लगता है। 2 यूनिट ब्याज बनने में 40 साल लगते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है 1, रेट क्या है 8%, टाइम क्या है 40 साल बटे 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 2, 20 20 5 100, तो रेट आ गई मेरे भाई 5%। रेट आ गई मेरे बच्चों 5%, रेट आ गई मेरे प्यारे बच्चों 5%। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। कहता कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता है, अपने आप का 5/4 गुना हो जाता है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 4 है तो ये धन अपने आप का 5/4 गुना हो जाएगा, तो मतलब अमाउंट हो जाएगा 5। तो 4 से 5 हो जाएगा तो 5 साल लगे। तो 5 साल में कितना साधारण ब्याज बना, तो आप कहेंगे 1 रुपए। भाई कोई धन 5/4 गुना हो गया, मतलब 4 से 5 हो गया, 5 साल में ब्याज बना 1 यूनिट। तो कहता है साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो भाई प्रिंसिपल कितना है 4 यूनिट, रेट 8% है, टाइम कितना है जी 5 साल, और सिंपल इंटरेस्ट कितना बना बाबू 1 यूनिट। तो 5 चौक 20 20 5 100, तो रेट आ गई मेरे बच्चों 5%। हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत। एक भाई कह रहा है पल्ले नहीं पड़ रहा, हराम खोर, सिंपल इंटरेस्ट में क्या पल्ले नहीं पड़ रहा, इतनी आसान आसान तो भाषा है। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को बातें समझ आ रही, कितनों को नहीं। जिनको आ रही है वो यस सर लिखे, जिनको नहीं आ रही वो नो सर लिखे, सिंपल। कहता है कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है, यानी कोई प्रिंसिपल है 1 यूनिट, टाइम लगा 11 साल, तो 11 साल में 9 गुना हो गया, यानी मेरे बच्चे अमाउंट हो गया 9, प्रिंसिपल है 1। तो साधारण ब्याज कितना बना मेरे भाई 8 यूनिट। साधारण ब्याज बना 8 यूनिट।
तो कहता है यही धन 33 गुना कितने साल में हो जाएगा? 33 गुना कितने साल में हो जाएगा? 33 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो 1 यूनिट प्रिंसिपल है, 33 गुना अमाउंट हो गया, तो साधारण ब्याज कितना होगा? 33 में 1 गया 32। तो मेरे बच्चे मेरी बात समझिए। अब हमें यह समझना है कि भाई प्रिंसिपल तो 1 यूनिट है, बिल्कुल है सर। तो इस 1 यूनिट पे 8 रुपए ब्याज बनता है 11 साल में, तो 32 रुपए ब्याज कितने साल में बनेगा? तो भाई 8 रुपए ब्याज बनने में लगते हैं 11 साल। तो कह रहा 32 रुपए ब्याज बनने में कितने साल लगेंगे? तो समझदार तो तुरंत कहेगा 4 गुना 44। जो बावला बच्चा वो कहेगा 8 रुपए बनने में 11 साल, तो 1 रुपया बनने में लगेगा 11/8 साल। तो 32 रुपए बनने में कितने साल लगेंगे? 11/8 गुना 32, 8 चौक 32, 11 चौक 44 साल। हाँ है ना? कितना आया मेरे बच्चे? 44 साल। कमेंट करो भाई कितनों को समझ आया, कितनों को नहीं आया समझ। देखिए सिंपल सी बात है भाई। कुछ है ही नहीं ऐसा। आइए, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 3 साल में 8 गुना हो रहा है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, यहां कोई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगना, सिंपल बात समझो। कहता है कोई धन साधारण ब्याज पर 3 साल में 8 गुना हो रहा है, मतलब कोई प्रिंसिपल 1 यूनिट है, कोई प्रिंसिपल 1 यूनिट है, तो कह रहा है 3 साल में ये 8 गुना हो रहा है, यानी अमाउंट हो रहा है 8 गुना। तो 1 से 8 हुआ तो मतलब कितना ब्याज बना मेरे भाई? तो आप कहेंगे 7 यूनिट ब्याज बन गया। भाई ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। अगर यही केस चक्रवृद्धि ब्याज में होता तो हम कहते कि 3 साल में 8 गुना हुआ है, तो 1 साल के लिए क्या निकालो? क्यूब रूट। वो चक्रवृद्धि ब्याज था, ये यार सिंपल इंटरेस्ट है मेरे भाई, समझा करो बातों को। तो भाई 3 साल में 8 गुना हो गया, तो मतलब साधारण ब्याज बना 7 यूनिट। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई 7 यूनिट इंटरेस्ट कमाने में 3 साल लगते हैं। शब्दों को समझो, साधारण ब्याज है, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तो 1 यूनिट ब्याज कमाने में लगेंगे 3/7 साल। तो सवाल में कह रहा है कि यही धन अगर 64 गुना करना हो तो देखो भाई 64 गुना करना है, तो 3 साल में 7 रुपए ब्याज बना। अब 64 गुना करना है, तो 1 से 64 बनाने के लिए कितना ब्याज कमाना होगा? तो आप कहेंगे 63। भाई 1 से 64 करना है तो 63 ब्याज कमाना होगा। तो मेरे भाई 63 ब्याज कमाने में कितना साल लगेगा? तो 1 यूनिट 3/7, तो 63 लगेगा 3/7 गुना 63। 7×3 = 63, 9×3 = 27 साल। एक भाई कह रहा है कमेंट में डिटेल लिख के दिखाओ। अरे बावले भाई ये डिटेल ही तो कर रहा हूं, इसमें क्या डिटेल और क्या शॉर्ट? तो आंसर होगा 27 साल। हाँ जी, आ गया। आप अपने कमेंट करते रहें, जिसको समझ नहीं आ रहा वो नो सर लिखे, कोई दिक्कत नहीं मेरे। एक उल्लू का पट्टा पूछ रहा है 63 कैसा है? अरे हराम खोर, कोई प्रिंसिपल माना आपने 1 रुपया और कह रहा है वो 64 गुना हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया? 64। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा रे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल नहीं होगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे तो ही तो साधारण ब्याज बचेगा। तो 64 में से प्रिंसिपल 1 घटाओगे तो 63 ब्याज नहीं बना। क्या मूर्ख वाली बात है भाई? मैं कहूं कि यार 1 साल में कोई धन 5,000 रुपए था, धन है,
इसी को हम मूलधन भी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हम प्रिंसिपल कहते हैं। और 1 साल बाद अमाउंट जो होगा, जिसे हम मिश्र धन कहते हैं, जिसे हम मिश्र धन कहते हैं, वो हो गया 5300 रुपए। तो साधारण ब्याज बताओ क्या होगा। अबे ढक्कन, 5,000 रुपए वाली चीज अगर 5300 हो गई तो साधारण ब्याज क्या करेंगे, 5300 में से 5,000 घटाएंगे, 300 रुपए आया। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि कोई धन अपने आप का 64 गुना हो गया, यानी 1 रुपए प्रिंसिपल है तो 64 रुपए हो गया अमाउंट। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, 64 में 1 गया 63 यार। हाँ है ना। करिए भाई। ठीक है भाई उमेश, आइए। कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में ये 10 गुना हो जाएगा। कहता है कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना होता है, यानी प्रिंसिपल 1 है तो 6 साल में डबल हो रहा है, 6 साल में 2 गुना हो रहा है। तो 1 से 2 गुना हुआ 6 साल में, तो कितना ब्याज बना, 1 यूनिट। अब कहता है जी ये बताइए ये धन कितने समय में 10 गुना हो जाएगा। तो 10 गुना करना है तो कितना ब्याज कमाना होगा, 9 ब्याज कमाना होगा। तो बावलो 1 यूनिट ब्याज कमाने में लगते हैं कितने साल, 6 साल। तो 9 यूनिट ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे, 6 54 साल नहीं लगेंगे। इसमें कौन सा दिमाग दौड़ाना है यार हमको, बेसिक तो बात है। आइए मेरे भाई, कहता कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। देखिए कह रहा है 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। मतलब मेरे बच्चे प्रिंसिपल अगर 1 है तो कहता जी 4 गुना करना है। अगर मेरे भाई 4 गुना करना है तो कितना ब्याज कमाना होगा आपको, तो आप कहेंगे 3 रुपए। तो कह रहा है 1 यूनिट प्रिंसिपल पे 15% की रेट से कितने सालों में, T सालों में 3 यूनिट साधारण ब्याज कमा देगा। भाई कोई धन अगर 4 गुना करना है, 1 से 4 करना है तो 3 ब्याज कमाना होगा। किस पे, 1 पे। तो 1 पे 15% की रेट से T सालों में 3 यूनिट ब्याज कमाओगे। आपने कहा हाँ सही है, 3 5 15, 5 20 100, तो टाइम आएगा 20 साल। यानी ऐसा कारनामा 20 साल बाद हो पाएगा। ऑप्शन बी। हाँ है ना। आइए जी, कह रहा है कोई धन 16% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा। बताइए आंसर जल्दी से, बाकी बच्चे समझे। कोई प्रिंसिपल 1 है, कहता 16% की रेट से 2.6 गुना हो जाए, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2.6। तो ब्याज कितना बना, तो आप कहेंगे 2.6 में से 1 घटाएंगे तो 1.6। तो हम कहेंगे 1 यूनिट प्रिंसिपल पे 16% की रेट से T सालों का ब्याज, क्योंकि T निकालना है, वो है 1.6। पॉइंट हटाएंगे बटे 10, 16 से 16 काटा, 0 से 0 काटा, T की वैल्यू आ गई 10 साल। यानी ऐसा सारा कारनामा 10 साल बाद होगा।
हाँ है ना। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि भाई एक आदमी ने उसने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो 50,000 रुपए पे 50,000 रुपए कितने साल के लिए इन्वेस्ट किए जी? 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए। कहते हैं कि लड़के को 10 साल की उम्र में पिता से 50,000 रुपए मिलते हैं, और जब लड़का 18 साल का होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। कहता है ए मैन रिसीव ₹50,000 एट द एज ऑफ 10 ईयर। 10 साल की उम्र में उसे पैसा मिला, और कहता है 18 साल की उम्र में उसे पैसा वापसी मिलेगा, और 10% की रेट से ब्याज लगेगा। तो मैं आपसे सिंपल एक बात जानना चाह रहा हूं कि भाई प्रिंसिपल अगर 50,000 रुपए है, तो 10% की रेट से 8 साल का ब्याज कितना होगा? आप कहें 8 साल कैसे ले गए सर? ऐसे ले गए सर कि आज है वो 10 साल का, आज है 10 साल का, लेकिन ये कहानी जब सेटिंग बैठेगी उसकी तो बैठेगी 18 साल में। कहानी की जो तफ्तीश बैठेगी वो बैठेगी 18 साल में। वो कब बैठेगी मेरे भाई? 18 साल में। तो 18 साल की उम्र में उसे पैसा मिलेगा, तो 8 ही साल बचा उसके पास कमाने को। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। काटोगे 2 जीरो, 8×5=40, उसका 2 और 1 3 जीरो। तो यानी कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई 40,000 रुपए उसका ब्याज हो जाना चाहिए 8 साल का। 8 साल का ब्याज हो जाना चाहिए 40,000। तो मेरे बच्चों एक साधारण सी बात है कि भाई 50,000 रुपए उसने लगा दिए, बैंक में दिए या किसी जगह दिए, 40,000 रुपए उसका ब्याज बन गया, तो उसे मिल कितने जाने चाहिए थे? 90,000। यहां एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्याज कैलकुलेट केवल मूलधन पे होगा, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। आपने कहा हाँ सर। तो 90,000 रुपए मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के उसे साल के आखिर में मिलने चाहिए। लेकिन हुआ क्या? लड़का शैतान था, उसने कहा मेरे को क्या करो, कुछ खर्चा देते रहा करो। खर्चा कहते रहे, उसने उस धन को एक ट्रस्ट में जमा करा दिया। ट्रस्ट उसे 1,200 रुपए हर साल देगा ही देगा। तो यानी 1,200 रुपए तो ट्रस्ट ने हर साल दे दिया, ₹1,200 पर ईयर। 1,200 रुपए तो ट्रस्ट उसे हर साल वैसे ही दे रहा था, साथ में ट्रस्ट को हर साल 300 रुपए इसका प्रबंध करने में खर्चा हो रहा था। कहता है 300 रुपए इसको प्रबंध करने में खर्च हो जा रहा था ट्रस्ट को। एंड स्पेंट ₹300 एंड स्पेंट ₹300 पर ईयर। हिंदी में ये सब साफ नहीं, इंग्लिश में साफ लिखा पर ईयर टू मैनेज दैट मनी। कहता है इस पैसे को मैनेज करने के लिए ट्रस्ट का खर्चा हो जा रहा था 300 रुपए, है ना। तो यहां हिंदी में ये भाषा स्पष्ट रूप से नहीं लिखी, टाइपिस्ट इसे ठीक कराएंगे कि 300 रुपए इस और प्रति वर्ष 300 रुपए, प्रति वर्ष 300 रुपए इसको प्रबंध करने में खर्चा लग जाता है। इसका मतलब ट्रस्ट क्या कहेगी कि भाई 1,200 तो देख तेरे को हर साल हम वैसे दे रहे हैं, नगद पकड़ा रहे, ठीक है, और 300 रुपए भैया हर साल का ट्रस्ट का खर्चा होगा। यानी तेरे ब्याज में कुल मिला के 1,200 और 300 1,500 रुपए की कटौती हर साल करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि 1,200 तो तुझे हर साल नगद दे रहे, है ना। और भैया फिर 300 रुपए तेरा ट्रस्ट को मैनेज करने का खर्चा हो गया, तो यानी 1,500 रुपए तेरा हर साल का खर्चा हो गया। और कितने साल तक ये कहानी चली? 8 साल तक। तो यानी 12,000 रुपए ट्रस्ट ने उसको एक किस्म से पहले ही दे दिए, मतलब बीच बीच में दे दिए। 1,200 रुपए हर महीने दे रहा है, 300 रुपए ट्रस्ट का खर्चा, तो 1,500 रुपए कुल मिला के उसको हर ना माफ करना हर साल मिल रहे हैं। तो 8 साल में उसे 12,000 रुपए मिल जाएंगे।
तो 12,000 उसके खाते से हटाने पड़ेंगे ट्रस्ट को, क्योंकि 90,000 मिलने थे, 90 में से 12,000 तो उसको ऑलरेडी दिए जा चुके ना, तो 90 में 12 गया, बचा कितना, 78,000। इसका मतलब अब उसे जो आगे पैसा दिया जाएगा वो मात्र 78,000 रुपए दिया जाएगा। ये मेरे बच्चे सवाल। हाँ है ना, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए, कितने नहीं समझे। तेजिंदर बार बार कमेंट मत कर, एक बार कमेंट करके भी चढ़ जाएगा। आइए मेरे भाई, कहता है एक धनराशि को 15% की दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया और उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए उधार दिया जाता है। दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 144 है, तो कितना उधार दिया गया ये बताना है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल समझो क्या कहता है। एक धन, कुछ कुछ शब्दों पे विशेष फोकस करिए, सवाल को पढ़ने में ज्यादा समय लगाइए। एक धन राशि को 15% की दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया और उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए उधार दिया गया। ठीक है, 5 साल के लिए उधार दिया गया। 15% पर एनम फॉर 3.5 ईयर एंड सेम सम लैंड्स फॉर 5 ईयर्स एट 15% पर एनम। अब कहानी को समझना। कहानी ये है मेरे भाई कि एक आदमी ने बराबर पैसा, मान लीजिए ₹P, तो इन्वेस्ट किया है 15% की रेट से 3.5 साल के लिए, तो इतना ब्याज बना। और इतना ही पैसा उसने इन्वेस्ट किया है 15% की रेट से 5 साल के लिए, तो इतना साधारण ब्याज बना। कह रहा है दोनों ही साधारण ब्याज से जो डिफरेंस है वो 144 रुपए। तो मुझे डिटेल करना है तो मैं बड़े में से छोटा घटा दूंगा। ये 5 साल का है तो P इंटू 15 गुना 5/100 माइनस P गुना 15 गुना 3.5/100। इसका जो डिफरेंस है ना मेरे भाइयों, वो डिफरेंस है इसका कितना, 144 रुपए। हाँ जी, अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, क्या ये 15×5 75 है? बिल्कुल है। इसे कैलकुलेट करोगे तो 15×3 = 45, तो ये हो गया, और 15×5 = 75 यानी 7.5, 45×7 = 52। कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, तो 75 में से 52, मतलब देखो कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, बताता हूं। ये होगा 75P/100 कैलकुलेट करोगे तो, इसे करोगे तो ये आएगा 52.5/100P बराबर 144। तो मेरे बच्चे 75 में से 52 घटाओगे तो बचेगा 23, तो ये बचेगा 22.5, तो 22.5P/100 बराबर है 144। ये है मेरे बच्चे 144। एक बार चेक करें बात समझ में आई या नहीं आई, पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। अगर पल्ले पड़ गई तो अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या करना है, इस डेसिमल को यहां से हटाना है। ठीक है, इस डेसिमल को यहां से हटाना है, मान जा, और नीचे 0 लगा देना है। अब इसकी कटिंग चालू करेंगे, आओ। तो 25 नहीं में 225, 25 चौक 140 आ गया। 9 को काटेंगे, 16 नहीं में 144, 16 चौक 64, तो P की वैल्यू आई 640 रुपए, यानी मूलधन आया 640 रुपए। तो मेरे बच्चे 640 रुपए उधार दिया गया था। एक तरीका है। दूसरा तरीका, जो आप में से थोड़े समझदार हैं वो ऐसे कहेंगे कि सर कुल मिला के मतलब तो यही है ना कि भाई P को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो, P को 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट करो। रेट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, टाइम ही तो डिफरेंट है। एक जगह 5 साल, एक जगह 1.5 साल। माफ करिए, एक एक जगह फिर से बोल रहा हूं, प्रिंसिपल सेम है दोनों जगह, रेट सेम है दोनों जगह। एक जगह 5% की रेट से इन्वेस्ट है, दूसरी जगह 3.5% की रेट से इन्वेस्ट है। तो जो डिफरेंस आया वो कितना आया, मात्र 1.5% का। मतलब जो प्रिंसिपल होगा उस पर 15% की रेट से 1.5 साल का जो ब्याज है, दैट इज इक्वल टू
144। और कुछ थोड़ी है, पॉइंट हटाओगे 0। अब 15 15 225 काटोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 640। इतना सब कुछ करना ही नहीं है आपने, प्यार से मेरे बच्चे बात को समझना है। कहता है किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए। देखिए भाई यहां है, पर पहले आप करें फिर मैं कराऊंगा। क्या यहां दिया है मेरे बच्चे 4 साल के लिए पैसा, रेट है 2.5%, और उसी पूंजी पर उतना ही समय है। समय कहता है 4 साल था, यहां पे भी 4 साल है, बस रेट बढ़ा दी 3%। पिछले वाले में टाइम का गैप डाल दिया, इस वाले में रेट का गैप डाल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी रुपए पे पहले रेट थी 2.5%, अब रेट आ गई 3%। तो डिफरेंस कितना आया रेट का, 0.5%। तो 0.5% की वजह से 0.5% की वजह से मेरे भाई 4 साल का साधारण ब्याज जो है वो बन रहा है 60 रुपए। भाई देखिए प्रिंसिपल सेम है, टाइम भी 4 साल दोनों जगह सेम है। यानी यहां पे पी रुपए प्रिंसिपल पे 4 साल की रेट से, पी रुपए प्रिंसिपल पे 4 साल में 2.5%, या पी रुपए प्रिंसिपल पे 4 साल में 3%। तो डिफरेंस कितना है, मात्र आधा परसेंट का। कैलकुलेटर बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे बटे 100, 5 चौक 20, 20 3 60, उत्तर आ गया 3,000 रुपए। कहता है एक ऋणदाता ने पाया कि साधारण ब्याज की दर 13% से 12.5% हो गई। यानी पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे बच्चे 12.5% है। तो कहने का मतलब यह है कि जो डिफरेंस है वो आधा परसेंट का है, हाँ है ना। तो जो प्रिंसिपल है उसका आधा परसेंट का जो डिफरेंस आया वो कह रहा है 104 है। यानी 13% से जैसे ही रेट 12.5% हुई तो कह रहा है कि भैया उसकी इनकम 104 घट गई। अगर टाइम नहीं दे रखा तो इसका मतलब टाइम लेना होगा 1 साल। अगर टाइम नहीं दे रखा तो टाइम लेना होगा 1 साल। वैसे उसने लिख रखा है, इंग्लिश में बहुत बार लैंग्वेज साफ होती, हिंदी में नहीं होती, कि उसकी ईयरली इनकम, ईयरली माने हर साल की, उसकी, या हिंदी में चेंज करेंगे भाई टाइपिस्ट इसे आगे के लिए, तो होने से उसकी वार्षिक आय, वार्षिक आय 104 रुपए घट गई। तो उसका मूलधन ज्ञात करें। अब मेरे बाबू तो प्रिंसिपल आ जाएगा, 2 जीरो तो आखिर में है ही, 2 चौक 8, जीरो 2 एकम 2, 20,800 रुपए है कहीं ऑप्शन में। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका सही आंसर। कह रहा भाई 2600 रुपए कोई प्रिंसिपल है, 2600 रुपए लगाया और 4 साल बाद हमें 3375 रुपए ना 3750 रुपए मिला, ऐसा सवाल कह रहा है। तो भाई 3750 रुपए बन गया, 2600 लगाया था तो 0,511, यानी 1150 रुपए क्या बना ब्याज। बाद में ना पूछना 1150 कहां से आया, यहां से आया कि भाई 2600 रुपए हमने लगाया था, 2600 मेरे बच्चों लगाया था, 4 साल के लिए लगाया था, साधारण ब्याज की दर से लगाया था, 3750 रुपए बन गया, हो गए। 2600 रुपए इन्वेस्ट किया था, अमाउंट तैयार हो गया, कितना 3750, कितने साल में, 4 साल में, कैसे, सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर। तो भैया 2600 लगाया, मिला 3750, तो डिफरेंस आया 1150। ये हो गया साधारण ब्याज। अब मैं साधारणतः ये कह सकता हूं कि भैया 2600 रुपए पर 8% की रेट से 4 साल का जो साधारण ब्याज है वो है 1150। रेट बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, है ना। 13 तेरह नहीं में 117, 13 से तो नहीं कटेगा ये, 4 से भी नहीं कटेगा ये, 2 से कट रहा है। तो रेट आएगी मेरे भाई, काटते हैं चलो जो भी आ रही हो, 2 दूनी 4, 2 7 2 5 10, 2 7 14,
तो 5 10 575, तो ये आएगी 575 बटे 26 दूनी 52। हाँ है ना। अब जल्दी से देख के बताइए कितना है। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? आपने कहा जी समझ गए। अब कहता है यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती, ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना हो जाता, ये सवाल में पूछ रहा है। ब्याज की दर अगर 1% अधिक होती तो कितना हो जाता। तो देखो मेरे बच्चे, मैं इसे पेपर में सोल्व करना भी सिखाऊंगा, पेपर का ही क्वेश्चन है, खुद दूसरा सवाल है। देखिए आज रेट है 575 बटे 22, नहीं बटे 52, ये रेट। अब कह रहा है इसी में 1% और इंक्रीज कर दे तो नई रेट क्या होती, बटे एलसीएम आता 52, यहां हो जाता 575 जमा 52, जोड़ते तो 5 2 7, 7 5 12, 5 1 627 बटे 52। ठीक है जी। तो मेरे बच्चों अब प्रिंसिपल 26,000 रुपए था, रेट हो गई थी 627 बटे 52, टाइम 4 साल ही है। ठीक है जी। तो ये इतना साधारण ब्याज बनता। देखो 26, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 26 दूनी 52, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12, यानी 1257 रुपए बन जाता ब्याज। तो 2600 रुपए आपने इन्वेस्ट किया और 1257 रुपए बन गया ब्याज। तो 7 5 6 2 8 2 1 3, तो मेरे भाई आंसर होता 3857। 3857 अच्छा अच्छा, 2 साते 14 था, सॉरी, यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा तो यहाँ पे भी 4 ही आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, 3854, ऑप्शन सी, ये मेरे बच्चों मेरा आंसर होगा। ठीक है जी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर पेपर में ये सवाल आया हुआ है, जो कि है एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं उठा रहा, सारे पेपर के सवाल उठा रहा हूं, तो मुझे 1 ही सेकंड लगनी थी सवाल को सोल्व करने में। क्या कि सर एक बात बताओ, 2600 रुपए हमने लगाया, बिल्कुल सही बात है। तो 2600 रुपए जब हमने इन्वेस्ट किया, तो 2600 रुपए जब इन्वेस्ट किया तो 4 साल में अमाउंट कितना बन गया, 3750 रुपए। 4 साल बाद अमाउंट हो गया 3750 रुपए। अब कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दो, ब्याज की दर 1% बढ़ा दो, तो मेरे बच्चे इसका मतलब अब अमाउंट जो होगा वो 3750 से बड़ा होगा, 3750 से बड़ा होगा, से बड़ा होगा। आप कहेंगे क्यों होगा सर? इसलिए होगा क्योंकि सर प्रिंसिपल सेम है, हाँ जी सेम है, टाइम सेम है, हाँ जी सेम है, तो बढ़ा क्या है, रेट। तो रेट बढ़ने से सिंपल इंटरेस्ट भी तो बढ़ा होगा, तो अमाउंट बढ़ गया होगा 3750। तो 3750 से ये बढ़ा नहीं, ये बढ़ा नहीं, ये बढ़ा नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बढ़ा था, मेरा आंसर। ये एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन था, ये मेरे भाई एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन था। ठीक है जी। अब इसे और चतुराई से सीखते हैं। भाई एक बात बताओ, हमें दुनियादारी में नहीं जाना, हम ये कह रहे हैं कि 2600 रुपए इन्वेस्ट किया था उसने, इस पे रेट थी 8%, टाइम था 4 साल, और 4 साल का साधारण ब्याज इस 2600 रुपए में मिला दिया, 2600 रुपए में साधारण ब्याज मिला दिया, ये प्रिंसिपल हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट हो गया 3750 रुपए। बिल्कुल सही है, 3750 रुपए मेरे बच्चे अमाउंट हो गया। मैं माफी चाहता हूं, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मेरे बच्चे मैं ये कह रहा हूं सवाल में कि भाई अगर इसी रेट से काम हो रहा होता तो इतना हो जाता। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई 2600 रुपए पे 1% ब्याज और ले लो, 1% रेट बढ़ा दो या 1% एक्स्ट्रा ब्याज ले लो,
कितने साल का जी? 4 साल का। तो 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 104 रुपए एक्स्ट्रा बन जाएगा ब्याज। यानी जितना ब्याज अभी बन रहा था उससे 104 रुपए एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो 104 रुपए एक्स्ट्रा बन जाएगा तो ब्याज हो जाएगा कितना मेरे बच्चे? 4, 5, 7 1 8 3, तो 3854 रुपए ब्याज हो जाएगा। तो भी ऑप्शन सी। मेरे बच्चे आप अभी भी मुझे कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपको कितनों तरीके से सवाल समझा चुका हूं। मैंने इस सवाल को पूर्णतः डिटेल बता दिया, एक एक स्टेप खोल के समझा दिया, आपको रेट निकाल के समझा दिया। मैंने इसे ऑप्शन से टैकल करना सिखा दिया। मैंने इसको एक नए तरीके से भी सिखा दिया जो स्मार्ट वे है। फिर आपको क्यों नहीं समझ आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को कि आपको ऐसी क्या दिक्कत है। आइए, कहता है एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। पिछले सवाल जैसा ही है। यदि उसको 2% अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया गया होता तो सब उसको 56 रुपए अधिक मिलते। मतलब उस प्रिंसिपल पे 2% की रेट से 4 साल का जो इंटरेस्ट बन रहा है ना, वही 56 रुपए, जो कि उस प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 4 साल का जो ब्याज था वो तो मिल ही रहा था। रेट जैसे ही 2% एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं तो ये काम हो जा रहा है। हाँ है ना। अब भैया 4 दूनी 8, 8 7 56। अब दिक्कत वही है कि बच्चा तुरंत मुझ में कमी निकालना शुरू कर देता है कि समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। जबकि वो ये नहीं ढूंढ रहा कि इतने लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और वो समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत मेरे में हो सकती है। चलो टीचर में दिक्कत है, मैंने मान ली बात, हम में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहेगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो गुंजाइश हमारी जगह आप में भी तो हो, तो आप उसको भी तो स्वीकारो। देखिए एक बच्चा है कृष्णा, इसने कहा टाइप वाइज पढ़ाइए सर। अरे हराम जादे, सुनेगा गालियां, आ जा पीछे से। ये बता, इस सवाल को कराया मैंने 15% की दर से 5 साल के लिए दिया गया दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज। यहां दोनों ही जगह टाइम का डिफरेंस लिया। अगले वाले सवाल में दोनों जगह रेट का डिफरेंस ना, उसका टाइम का डिफरेंस, ये वही सवाल था सॉरी। अगले वाले सवाल में टाइम सेम था, रेट का डिफरेंस लिया, सेम टाइप हुई कि नहीं हुई? हराम खोर। अगले सवाल में फिर रेट का डिफरेंस लेके दिखाया, सेम टाइप हुई कि नहीं हुई? उसके बाद ये वाला सवाल करा रहा हूं जिसमें रेट 1% बढ़ा दे। इसको इस वाले मेथड से समझो कि 1% एक्स्ट्रा ब्याज लो, अलग टाइप हो गई। अगला सवाल भी सेम उसी टाइप पे लिया। तो एक जैसे एक टाइप के दो दो तीन तीन सवाल ले रहा हूं, क्या बात कर रहे हो आप यार। आइए भाई वीरेंद्र, कह रहा कुछ साल में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 हो जाएगा, 3 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। करिए मेरे बच्चे कोशिश। देखिए मेरे बच्चे, बड़ा ही आसान है। ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। मान लीजिए एन सालों के बाद, एन सालों के बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 4:5। एन सालों के बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 4:5। ठीक है जी। कहता है अगर इसमें 3 साल और जोड़ दे, 3 साल और जोड़ दे, यानी n+3 सालों के बाद, n+3 सालों के बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 5:7। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है और मूलधन में कोई छिड़कानी हो नहीं सकती, मूलधन हर वक्त सेम रहेगा।
प्रिंसिपल यहां पे भी वही होगा, यहां पे भी वही होगा, तो दोनों जगह प्रिंसिपल सेम बैठाओ। कैसे बैठाया जाए? तो सर यहां होगा 5 से गुना, यहां होगा 4 से गुना, तो यहां पे भी 4 से गुना, यहां पे भी 5 से गुना। इसका मतलब प्रिंसिपल 20 था, तो n सालों के बाद अमाउंट हो गया था 25। बिल्कुल सही है। यहां प्रिंसिपल 20 ही है, यहां प्रिंसिपल 20 ही है, तो n+3 सालों के बाद अमाउंट हो गया 28। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर 20 रुपए प्रिंसिपल है तो इसमें 3 साल का जो ब्याज है ना वो 3 रुपए। समझाने के लिए, और कुछ नहीं करना। फिर से मेरी बात समझना, मैं कह रहा हूं कि भाई n सालों में 20 रुपए प्रिंसिपल से अमाउंट हो गया 25 रुपए, और n+3 सालों में 20 रुपए से अमाउंट हो गया 28 रुपए। इसका मतलब अमाउंट में 3 रुपए का इंक्रीज कर दिया। कितने साल में? 3 साल में। मानते? तो मेरे बच्चों 20 रुपए पे 3 साल में 3 रुपए इंक्रीज हो रहा है, मतलब 3 साल का ब्याज 3 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना बना? 1 रुपए। तो ये नहीं कह सकते कि 20 रुपए पे 8% की रेट से 1 साल का ब्याज 1 रुपया है। ये बात कहने में परहेज है? अगर परहेज है तो यहां लिख दो कि भाई 20 रुपए पे 3 सालों का 8% की रेट से ब्याज 3 है, क्योंकि यहां से यहां तक 3 साल लग गए, तो 25 से 28 हुआ, तो अमाउंट में जो भी इंक्रीज हो रहा है वो ब्याज ही तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल तो फिक्स ही रहेगा। तो भैया 3 साल में 3 रुपए ब्याज आया, तो कैलकुलेट करोगे तो वही एक एक ही बना। मतलब मैं समझा रहा था कि बात वही, अलग नहीं है। तो रेट आ गई मेरे बच्चे 5%। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, रेट आ गई 5%। हाँ जी, क्या आपको मजा आया? नहीं आया? बहुत सुंदर। करिए, कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए। अगली लाइन में कह रहा है 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तब 1,000 रुपए 5% दर से कितने सालों में 2,000 रुपए हो जाएगा? देखिए यार, बेहद ही आसान सवाल है। कहता 1,000 रुपए प्रिंसिपल है, बिल्कुल ठीक है। 10 साल में, हर 10 साल बाद जो भी प्रिंसिपल होगा उसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया जाएगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 5%। तो 10 साल में 5% की रेट से कितना ब्याज बन जाएगा? 50%। यानी मूलधन का 50% ब्याज बन जाएगा। इस बात से आप सहमत होंगे? हाँ जी, सहमत है। तो भाई 1,000 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 10 साल का ब्याज, 10 साल का ब्याज, 10 साल का ब्याज हो गया मेरे बच्चे 500 रुपए। कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 10 साल के बाद जो नया प्रिंसिपल होगा, न्यू प्रिंसिपल, वो होगा 1,500 रुपए। सर ये आप कह रहे हैं, कोई और कह रहा है? नहीं सर, सवाल कह रहा है कि हर 10 साल के बाद जो प्रिंसिपल होगा वो अमाउंट में जोड़ दीजिए ना। हर 10 साल का जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए। अब कहता है जी इस पे फिर से 5% की रेट से ब्याज लगाना है, 5% की रेट से ब्याज लगाना है। और सवाल में ये पूछ रहा है कितने सालों में ये धन 2,000 रुपए हो जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, हमें पता है कि 1,500 का 5% निकालेंगे तो भाई, या और बेसिक तरीके से समझाता हूं, 1,500 रुपए आज धन है और मुझे बनाना है 2,000, तो कितना ब्याज कमाना है? 500 रुपए। तो मैं इस बात को ऐसे लिख लेता हूं, भाई 1,500 रुपए प्रिंसिपल पे 5% की रेट से कितने सालों में मेरा ब्याज 500 रुपए हो जाएगा, ये तो मुझे निकालना है बाबू। कितने सालों में मेरा ब्याज 500 रुपए हो जाएगा, यही तो मेरे भाई मुझे चाहिए, और कुछ थोड़ी चाहिए। आप कहेंगे हाँ। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटा 100, 5×3 = 15, 5×20, तो टाइम आएगा 20/3, और 20/3 का मतलब बना 6 सही 2/3 साल। इसका मतलब मेरे बच्चे 6 सही 2/3 साल लगेगा यहां, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पूछा कि कितना समय लगेगा 1,000 से 2,000 बनने में। तो मेरे भाई 10 साल तो लग गए थे यहां, 1,000 से 1,500 बनने में 10 साल लग गए थे। अब 6 सही 2/3 साल और लग गए, यानी पूरा पैसा 16 सही 2/3 साल में 1,000 का 2,000 हो जाएगा। अब बात यह है कि हम इस सवाल को दोबारा से पढ़ें और समझें। सवाल आसान। सवाल कह रहा है कि भाई हर 10 साल के बाद कहानी ये होगी कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देना। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज ही नहीं होता, लेकिन सवाल कह रहा है नहीं चेंज करेंगे, लेकिन हर 10 साल बाद चेंज करेंगे।
तो भाई अगर आज 1000 है तो 10 साल में 5% की रेट से ब्याज बनेगा 500 रुपए, तो 10 साल बाद हो गया 1500। अब वो 1500 से 2000 करना है, तो आप कहें 10 साल और ले लो, 10 साल ले लोगे तो ब्याज ज्यादा बन जाएगा, अमाउंट 2000 से ऊपर चली जाएगी। तो मुझे 2000 लेना है, 1500 से 2000 करना है, तो मुझे 500 रुपए ब्याज कमाना होगा। 500 रुपए ब्याज कमाना है 1500 पे, तो कितने साल में 5% से होगा, तो 6 से 2 3 साल। तो 6 से 2 3 साल यहां और 10 साल यहां, तो टोटल लगा 16 से 2 3 साल। हाँ है ना श्रीषा भाई, बात आई समझ में? अगर आपको इस बात में दिक्कत है कैलकुलेशन में, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर मैं इसे यूं सोचता हूं कि हो सकता है यहां पे भी 10 साल लग जाए। तो देखो 10 साल लगाओगे रेट तो 5% है, तो 1500 रुपए पे 5% की रेट से 10 साल का ब्याज इतना हुआ, तो 750 रुपये ब्याज बन गया। यानी से पूरा 10 साल लगाओगे तो 750 ब्याज बन जाएगा। तो 1500 में 750 जोड़ोगे, अमाउंट हो जाएगा 2250। जबकि सवाल कह रहा है नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ 2000 रुपये। अगर सवाल को 2000 बनाना है तो मैं 2250 क्यों बनाऊंगा? हाँ है ना? आइए, कहते हैं 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो 1500 रुपए कितने साल में 2500 रुपए हो जाएगा? कहता है 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं। हर 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ध्यान देना, हर 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% है तो 1500 रुपए, यानी पैसा कितना है 1500 रुपए। कहता है कितने साल में 2500 हो जाएंगे? तो भाई ये बताओ पहले 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, क्योंकि सवाल ने कहा कि हर 5 साल बाद पैसा जोड़ा जाएगा, हर 5 साल बाद पैसा जोड़ा जाएगा, आफ्टर एवरी 5 ईयर। प्रत्येक 5 साल बाद भाई राइटिंग में इसको चेंज करना, आफ्टर एवरी 5 ईयर लिखना, प्रत्येक 5 साल बाद। तो एक बात बताओ भाई, 5 साल में कितना ब्याज बन जाएगा आपके हिसाब से? तो आप कहोगे 1500 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 5 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 15×75 750 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो 750 रुपये ब्याज हो जाएगा, तो 5 साल के बाद प्रिंसिपल नया बनेगा, न्यू प्रिंसिपल बनेगा, और न्यू प्रिंसिपल हो जाएगा 1500 जमा 750 यानी 2250। नया मूलधन बन गया 2250। बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि भाई अब ये बताओ ये पैसा 2500 रुपए कितने साल में हो जाएगा? 25 रुपए कितने साल में, 2500 रुपए कितने साल में हो जाएगा? तो इसका मतलब आपको ब्याज कमाना है सिर्फ 250 रुपए, तो 250 रुपए ब्याज कमाना है 2250 पे। तो 2250 रुपए पे रेट 10% है, टाइम पूछा है कितने सालों में, आप 250 रुपए ब्याज बना देंगे। देखो भाई जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 25 नहीं में 225, 25 नहीं 200, तो टाइम आया भाई 10/9 साल, यानी एक सही 1/9 साल। तो मेरे बच्चों एक सही 1/9 साल में कारनामा हो जाएगा। लेकिन 5 साल तो पहले बिता चुके और एक सही 1/9 साल, ये तो टोटल लगेंगे 6 सही 1/9 साल। मेरे बच्चे आंसर आएगा 6 सही 1/9 साल। 6 सही 1/9 साल मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर। साल है परसेंटेज नहीं ढक्कन। अब ये डिफरेंट टाइप स्टार्ट होगी, करिए। सोचते रह जाओगे प्यार हमारे जैसा, ढूंढते रह जाओगे। सॉरी, कह रहे यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम। पहले डिटेल पढ़ा रहा हूं फिर बेटे सोच पढ़ा हूं। देखिए यार, मूलधन का सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का साथ फार्मूला होता है क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। तो भैया प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा, रेट हमें 12.5% दे रखी है, टाइम हमें 3 साल दे रखा, तो ये साधारण ब्याज बना। तो सवाल में कह रहा है
कि जो साधारण ब्याज बनाए हो, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 3500 रुपये कम है। प्रिंसिपल 3500 रुपये से कम है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल से 3500 कम है। यानी प्रिंसिपल अगर आपने पी माना है तो सिंपल इंटरेस्ट पी माइनस 3500 होगा। प्यार हमारे जैसा। अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से देखिए, समझिए, फिर लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आइए जी, अब देखिए मेरे बच्चे, देखिए डिटेल सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकल। मैं ये कह रहा हूं ये मत करो यार। अब सीधे सवाल पे आओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन पता है कितनी होती है, 1/8। इसका मतलब यह है कि अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो 1 साल का साधारण ब्याज 1 यूनिट होगा। भाई 8 का 12.5% 1 यूनिट हुआ, तो मतलब 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 1 साल का साधारण ब्याज 1 यूनिट होगा मेरे दोस्त। तो कह रहा है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। तो 1 साल का ब्याज 1 यूनिट, तो 3 साल का ब्याज कितना, 3 यूनिट। अब मैं जो इसने लैंग्वेज बोली वही लैंग्वेज आपको बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है, तो 8 से कितना कम है, 5। भाई 8 यूनिट पे 12.5% की रेट से 3 साल का सिंपल यही बना। और मैं कह रहा हूं कि 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल है वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है, 5 यूनिट। जबकि एक्चुअल में कितना कम है, 3500 रुपए। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी, 700 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 700, 2100 रुपए। और 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 700, 5600 रुपए। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों मूलधन। ये आ गया मेरे भाई मूलधन। हाँ जी, आइए अगले पे। कहता है यदि 6 से 2/3% की रेट है, तो मेरे बच्चे 6 से 2/3% की रेट का सूत्र बताइए क्या होगा। तो 6×18 और 2 20/3, 1/15। बहुत सारे बच्चे परसेंटेज की फ्रैक्शन याद नहीं रख रहे, गलत बात है। 1/15 यानी मेरे भाई अगर 15 यूनिट प्रिंसिपल है तो 6 से 2/3% की रेट से 1 साल का ब्याज कितना बना, 1 यूनिट। 15 यूनिट प्रिंसिपल पे 6 से 2/3% की रेट से 1 साल का ब्याज 1 यूनिट, तो कह रहा है 4 साल का ब्याज बताओ कितना होगा, 4 यूनिट। अब भाई 15 यूनिट प्रिंसिपल पे 6 से 2/3% की रेट से 4 साल का जो सिंपल है वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है, 11 यूनिट। जबकि एक्चुअल में कम है 4400 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 400। तो 4 यूनिट कितना, 4 गुना 400, 1600 रुपए। 15 यूनिट कितना, 15 गुना 400, 6000 रुपए। तो 6000 और 1600 रुपए, 6000 और 1600 रुपए मेरे बच्चे, हाँ है ना। बताइए मेरे भाई। कहता है एक धनराशि पे 2 साल में जो साधारण ब्याज है उस धनराशि का 1/5 भाग है। कहता है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उस प्रिंसिपल का 1/5 है। यानी प्रिंसिपल मेरे बच्चों 5 है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 1। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 1 है। यही तो कह रहा है कि भाई 5 यूनिट प्रिंसिपल पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 बना। भाई 1/5 हो रहा है प्रिंसिपल का, मतलब 5 यूनिट प्रिंसिपल तो 2 साल का सिंपल 1 बना। 5 दूनी 10, जीरो, तो रेट आ गए कितना, गुना करेंगे तो 10 साल। तो इसका मतलब मेरे भाइयों जो साधारण ब्याज बना ना, सॉरी माफ करना, जो रेट बनी, अरे सॉरी 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 सॉरी, रेट पूछा था, तो रेट हो गई 10%।
रेट होगी मेरे बच्चों 10%। हाँ है ना, दर हो गई मेरे भाई 10%। देखिए, एक तो तरीका इस सवाल को करने का ऑप्शन से, दूसरा तरीका क्या वो समझाता हूं। आइए, कहता है 5,000 रुपए को दो भागों में बांटा। पहले डिटेल समझूंगा फिर शॉर्ट। 5,000 रुपए को दो भागों में बांटा। एक भाग मेरे बच्चों मान लेते हैं x रुपए, तो दूसरा भाग ले लो 5,000 माइनस एक्स जी। कह रहे 5,000 को दो भागों में बांट दिया, डिटेल में कराऊं तो एक भाग x मान लिया, दूसरा भाग 5,000 माइनस एक्स। कहता पहले भाग पे 4% की रेट से 2 साल का ब्याज मिला, दूसरे भाग पे यानी 5,000 माइनस एक्स पे 4% की रेट से, नहीं दूसरे भाग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था मेरे बच्चे 5%, 5% की रेट से 2 साल का ब्याज मिला। और कह रहा है इन दोनों ब्याजों का जो जोड़ है वो 440 है। कहता है दोनों से 2 साल में 440 रुपए मिला, तो ये मेरे बच्चे बराबर है 440 के। कैलकुलेट करेंगे, सोल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं कह रहा हूं ये मत करो, इस कहानी को थोड़ा पलटते हैं और मजे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या तुम्हें याद है, हाँ मुझे याद है। ध्यान से देखिए भाई, 5,000 रुपए को इन्वेस्ट किया है दो हिस्सों में। एक हिस्से पे इन्वेस्ट किया हमने 4% की रेट से, तो दूसरे हिस्से पे हमने इन्वेस्ट किया 5% की रेट से। पहले हिस्से का नाम ए रख लेते हैं, दूसरे हिस्से का नाम बी रख लेते हैं। और कहता है 2 साल में ब्याज मिला 440 रुपए। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ सीधी सी, के 440 रुपए कुल मिला के दोनों से ब्याज मिला 2 साल में, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 220 रुपए। यानी दोनों से एक साल में कुल मिला के 220 रुपए ब्याज मिला। अब मेरे भाई एक बात बताओ, क्या आपको ये बात याद है कि हमने परसेंटेज में कुत्ते बिल्ली वाला सवाल कराया था, बिस्किट खाते हैं फिर वो कबूतर, बहुत सारे सवाल कराए थे मैंने परसेंटेज में इस तरीके के। याद है टाइप कराई थी कि 5 बिस्किट खाता है, वो 7 खाता है, तो 5 तो खाता ही है, 2 ज्यादा खाता है। तो बस उसी बात को समझना है। इस बात को मैं यूं कह रहा हूं कि भाई ए ने 4% पे इन्वेस्ट किया, मतलब 5,000 को दो हिस्सों में बांटा, ए और बी, एक पे 4% है, दूसरे पे 5। मैं कह रहा हूं इस पे 4% तो है ही, बस 1% एक्स्ट्रा है। ऐसा लिखने में कोई आपत्ति तो नहीं बाबू? आपका कोई आपत्ति नहीं भैया। तो 4% की रेट से यहां पे भी इन्वेस्ट किया और 4% की रेट से यहां पे भी इन्वेस्ट किया। तो मतलब मेरे बच्चों 4% की रेट में तो पूरा ही पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो 5,000 रुपए को 4% की रेट पे इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बनेगा 200 रुपए। कितना बना? 200 रुपए। यानी पूरे ही पैसे को अगर 4% की रेट से इन्वेस्ट करते तो ब्याज आना था 200 रुपए, लेकिन आया है 220, यानी 20 रुपए फालतू आया। किस वजह से? क्योंकि सर हम इसको काउंटे नहीं किए कि ये 1% भी तो है, यानी जो दूसरा हिस्सा है उस पे जो 1% एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा है वो ही तो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी की वैल्यू आई 2,000। बी की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 2,000 रुपए। बी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2,000 रुपए। बी की वैल्यू मेरे भाई 2,000। हाँ है ना? कोई नहीं जी। अब ये 2,000 है तो 5 में से 2 घटाया तो ए की वैल्यू आ गई 3,000। आइए अगला सवाल भी ले रहा हूं, ऐसा ही करिए कोशिश। कहता जी 6,000 रुपए को दो हिस्सों में इन्वेस्ट किया है। दो हिस्सों के नाम रख लेते हैं ए और बी। एक हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, दूसरे हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। हम इसे लिख लेते हैं कि 5% तो है ही,
2% भाई यहाँ एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे भाई? एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। 2% मेरे बच्चों यहाँ एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। 2% मेरे बच्चों एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। और कुल मिला के 3 साल में 1050 रुपये ब्याज मिला है। तो 3 साल में 1050, तो 1 साल में 3 3 9, 1 बचा 3 5 15, 350। यानी 1 साल में ब्याज मिला 350 रुपये। हाँ जी, 1 साल में ब्याज मिला 350 रुपये। तो मेरे बेटे एक बात बताओ कि 5% तो पहले वाले पे मिल रहा है, 5% दूसरे वाले पे भी। तो 6,000 पे 5% की रेट से ब्याज कितना बना? 300 रुपये। तो इस हिसाब से तो ब्याज 300 बना, लेकिन हम सोच रहे हैं 350। कितना ज्यादा? 50 रुपये ज्यादा। किसकी वजह से? काहे कि सर इस बी पे भी तो 2% इंटरेस्ट है। तो बी पे जो 2% ब्याज है इसने 50 बना दिया, तो 2 से काटेंगे 25, तो बी की वैल्यू आई 2500। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये हिस्सा 2500 है। 6,000 में 25 हो गया, कितना है? 3500। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सही है। सवाल में कह रहा है कि भैया 30,000 रुपए उधार दिए, दो हिस्सों में, एक जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एक जगह 10% है। 36,480 रुपए मिले हैं दूसरे वर्ष के अंत में, यानी 2 सालों में उसका ब्याज मिला। यहां से देखिए, कह रहा है 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं दो हिस्सों में, 12% की रेट से, 10% की रेट से। सेकेंड ईयर के एंड में मेरे बच्चे 36,480 रुपए से मिला है ब्याज समेत। तो एक बेसिक बात को पकड़ो, दोबारा उसको नहीं कहना कि भाई 36,480 रुपए से मिल गए 2 साल बाद। लगाए कितने थे सर? 30,000 रुपए। तो ये तय है कि भैया कितना ब्याज बना? 6,480 रुपए। कितने सालों में? 2 साल में, क्योंकि दूसरे साल के एंड में मिला। तो 1 साल का ब्याज कितना बना? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3240 रुपए। तो मेरे बच्चे फॉर्म करते हैं सवाल को, 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 10% और 12% की रेट से। पहला हिस्सा 10% की रेट से, दूसरा हिस्सा मेरे भाई 12%। मैं कहता हूं दूसरे हिस्से में 12 की जगह 10% तो था ही, 2% एक्स्ट्रा था। और मेरे भाई 1-2 साल के बाद जो ब्याज मिला है वो मिला है 6,480। तो 1 साल बाद ब्याज मिला 3240। 1 साल बाद ब्याज मिला मेरे प्यारे बच्चों 3240। हाँ जी। अब मेरे बच्चों बात समझो, 10% की रेट यहां पे भी है, 10% की रेट यहां पे भी। तो 10% की रेट तो हर एक जगह। तो 30,000 का 10%, तो 30,000 का 10% हुआ 3,000। 30,000 का 10% है 3,000 रुपए। यानी इस हिसाब से मेरे भाइयों मेरा ब्याज बना 3,000 रुपए। तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज बना? 240। किसकी वजह से जी? बी की वजह से। तो बी के 2% की वजह से, यानी बी का जो 2% हिस्सा है वो है 240। 2 से काटेंगे 120, तो बी की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 120, यानी 12,000। यानी ये हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों 12% की रेट पे 12,000 इन्वेस्ट किया है। तो 30,000 में 12,000 घटाएंगे मेरे बच्चों, तो ये आएगा 18,000। तो 10% की रेट पे 18,000 रुपए लगाया है, और 12% की रेट पे मेरे बच्चों 12,000 रुपए लगाया। ये मेरे सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है जी? तो कह रहा है 12% की रेट पे कितना पैसा लगाया, तो आंसर था 12,000 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों आगे कल करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही रखते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। मेरे बच्चों आज हमारी बुक की सेल लगी हुई है, और फ्लिपकार्ट पे सेल है। दोपहर 12 बजे से सेल स्टार्ट होगी और रात के 12 बजे तक ये सेल रहेगी। इस सेल में होता क्या है कि एक तो हम अपनी किताबों को किसी भी हालत में प्रॉफिट मार्जिन पे बेचते नहीं हैं।
क्योंकि उसकी प्रिंटिंग, उसकी हैंडलिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन, इतनी सारी कॉस्ट उसमें ऑलरेडी जुड़ी होती है कि वो वाला मार्जिन खत्म हो जाता है प्रॉफिट का। लेकिन ये सेल वाले दिन एक विशेष चीज ये होती है कि फ्लिपकार्ट हमको कुछ रिबेट दे देता है उसकी हैंडलिंग में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके डिलीवरी चार्जेस कम कर देता है। वरना एक बुक पे लगभग 99 रुपए तो फ्लिपकार्ट का मार्जिन होता है। तो मार्जिन कम हो जाता है, तभी ये सारी किताबें 99 रुपए में बहुत सस्ते सस्ते रेटों में आपको अवेलेबल हो रही है। तो मेरे बच्चों, थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद इस क्लास के लिए। और आप चाहें तो आप अपनी कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं जो हमारी फ्लिपकार्ट पर लगी हुई है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।